जय श्री राम, नमस्कार। आज मैं हैरिस सुल्तान साहब को जवाब देने के लिए आया हूँ। हैरिस सुल्तान साहब पाकिस्तानी ओरिजिन के एथिस्ट हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के में रहते हैं। अभी पिछले संडे को इन्होंने अपने चैनल पे महेंद्रपाल आर्या जी को बुलाया था और वहाँ पे ये गॉड के कंसेप्ट को, गॉड के एग्जिस्टेंस को ये नकार रहे थे। एथिस्ट है तो ऑब्वियसली नकारेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने, जब पंडित महेंद्रपाल आर्या जी ने कहा कि आत्मा अजर अमर है, वो कभी नहीं मरती, तो इन्होंने कहा कि आत्मा का अजर अमर है, आत्मा का क्या एग्जिस्टेंस है, आत्मा का एग्जिस्टेंस है, इसके हमें प्रूफ दीजिए। तो आज मैं वही प्रूफ देने के लिए आया हूँ। कुछ मैं रिसर्च लेके आया हूँ और उन तमाम बातों को रखने आया हूँ। सबसे पहले मैं आत्मा के एग्जिस्टेंस की बात करूँगा तो रिबर्थ के हवाले से मैं बात करूँगा। कुछ रिबर्थ की केसेस और साथ ही साथ इस पर हुए रिसर्च की मैं बातें करूँगा। सबसे पहले अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर यान स्टीवन साहब। उन्होंने रिबर्थ पे काफ़ी रिसर्च किया, 40 साल तक उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने बुक लिखा रिकॉन्सिनेशन एंड बायोलॉजी। उसमें उन्होंने बहुत से रिबर्थ के केसेस को लिखा। उसके अलावा एक और इस पे रिसर्च है डॉक्टर सतवंत पराशर साहब का, ये बेंगलुरु के हैं और इन्होंने भी बुक लिखा है। साथ ही साथ मैं कुछ रिबर्थ के केसेस को रखना चाहूँगा यहाँ पे। रिबर्थ का इंडिया और इंडिया के बाहर के भी केसेस को रखना चाहूँगा। 2-3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं रचाले ग्रांट एक क्यूबा ओरिजिन की अमेरिकन थी और इसको अपना पिछला जन्म याद आया। इसने कहा कि पिछले जन्म में मैं नर्तकी थी, मतलब डांसर थी और मैं यूरोप में थी। और जब इसके चीज़ जब ये इस पर खोज हुई तो ये सही पाएगा। दूसरा, एक रोजनबर्ग नाम की एक और अमेरिकन लेडीज़ थी। ये जब थोड़ी बड़ी हुई तो इन्होंने जैन बोलना शुरू किया, तो इन्होंने जैन वर्ड ये बोलने लगी। ये बार बार जैन बोलती थी। तो इनकी फैमिली को लगा कि ये क्या बोलती हैं। एक दिन ये किसी जैन गोष्ठी में गई हुई थी और यहाँ पे इनको अपना पिछला जन्म पूरा याद आ गया। उन्होंने बताया कि मैं यहाँ की हूँ, इंडिया में इस जगह की हूँ और मैं पिछले जन्म में जैन थी और मेरी जो डेथ हुई थी वो डेथ जलने के कारण हुई थी और जब इन पे जलने के वो निशान भी था और ये भी सही पाया गया। तीसरा जो मैं दूंगा वो एक थाईलैंड के श्याम करके एक जगह है, वहाँ पे एक लड़की को अपना पिछला जन्म याद आया और उसने कहा कि मेरा पिछला जन्म जो था वो चाइना के अंदर हुआ था। और उसने जो बताया अपने पिछले जन्म के माँ बाप को और रिसर्च हुआ, वो भी सही पाया गया। साथ ही साथ मैं हिंदुस्तान की कुछ घटनाओं का भी विवरण देना चाहूँगा। हिंदुस्तान के एक सुरेश वर्मा की घटना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसको बीबीसी ने भी उस पर शायद 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई है। आई थिंक 20 मिनट की ही है डॉक्यूमेंट्री, बीबीसी ने भी बनाई है। उसमें सुरेश वर्मा का जो पिछले जन्म में पत्नी और वाइफ और उन तमाम लोगों को लेके उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो भी बहुत ही ऑथेंटिक है। साथ ही साथ कुछ घटनाओं का मैं और उल्लेख करूँगा। एक जौनपुर की घटना है जहाँ पे एक इंसान की हत्या हो जाती है और उसका कुछ दिनों के बाद उसका पूर्व जन्म होता है और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसको अपने पूर्व जन्म की याद आती है और वो कहता है कि मेरी हत्या इन लोगों ने की थी। और उस केसेस में गजब कहा था कि जो लोग को पुलिस ने अरेस्ट किया था और जिनको सज़ा भी हो गई थी वो वास्तव में निर्दोष थे। और फिर जब इसने क्लेम किया कि मेरी हत्या इन लोगों ने की है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो सच पाया गया और उन लोगों को सज़ा, यानी कि कोर्ट ने भी रिबर्थ को माना। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मैं बता सकता हूँ। एक और घटना मैं बता रहा हूँ जिसमें जहाँ उसको गोली मारी गई थी, पिछले जन्म में हत्या होती है, वहाँ पे उसके सेम जगह पे उसके गोली के निशान थे। तो ऐसे करके एक घटना एक सिख की है जो पाकिस्तान के पंजाब में, जगह का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, पिछले जन्म में वहाँ पे बहुत बड़े जागीरदार हुआ करते थे और पार्टीशन के बाद वो उनकी फैमिली वो इंडिया आ गए थे और पिछले जन्म में हिंदू थे, पिछले जन्म में हिंदू थे और वो फिर बाद में जो उनका रिबर्थ होता है वो सिख फैमिली में होता है। और एक बार उनको पाकिस्तान जाते हैं, उसी शहर में जाते हैं
उनको अपना पिछला जन्म याद आ जाता है और भाग के उस हवेली में चले जाते हैं और उस हवेली में पूरे के पूरे वो घूमते हैं। पिछला जन्म तो उनको बहुत पहले से याद आ जाता है और पिछले जन्म की सारी घटनाओं को बताते भी हैं। उस हवेली में घूमते हैं और जो उस हवेली के जो मालिक हैं, जो कि मुसलमान थे, उन्होंने भी कहा कि जो जो ये बात बता रहे हैं सब सच है और ये सही है। वो जो बच्चा बता रहा है, सपोज दैट, देख लीजिए कितना ये बड़ी बात है। तो मैं आपको इस रिवर्थ की इतनी घटनाएं बताया और भी बहुत सारी घटनाएं रिवर्थ की। अगर आप मेरी बातों का जवाब दें, और पंडित महेंद्र पाल आर्य जी ने जो कहा था, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा को बनाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये स्रोत बनी है। आप कहते हैं ना कि भगवान को किसने बनाया, आत्मा को किसने बनाया, आत्मा को किसी ने बनाया, ये स्रोत बनी हुई चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हैं जो जिसको कोई नहीं बनाता, तो उन्हीं चीज़ों को मैं, खैर वो आप नहीं मानेंगे, लेकिन मैंने ऑथेंटिक रूप से मैंने आपके सामने ये प्रश्न किया है। अगर आप, और सुचारिता जी आप भी उस डिबेट में थी, तो आप भी कृपा करके इन घटनाओं पर मुझे जवाब दें, और आगे के लिए मैं फिर अगर आप डिबेट करना चाहें तो मैं डिबेट के लिए रेडी हूँ। जय श्री राम, नमस्कार।